हाँ, तो आज देखेंगे हम प्रॉब्लम ऑन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी जो थ्योरम सब पढ़े उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगे वो देखेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे, 0 से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर एस टी एफ ऑफ टी डी टी। और मुझे एलिमेंट्री फंक्शंस के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू इजीली पता हो सकती है, हम निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा क्या रहेगा कि कोई दो फंक्शन एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे, उसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू निकालने को हमेशा कहा जाएगा। हमेशा मतलब कि मोस्टली यही रहेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इन दो फंक्शन को एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी इन दोनों फंक्शंस को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई के लिए कुछ कुछ ई का पावर 80 मल्टीप्लाई टी का पावर ने मल्टीप्लाई रहा, ई का पावर 80 मल्टीप्लाई कौन सी प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। इस अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। टी का पावर एन के लिए भी हमारे पास थ्योरम है तो उससे सॉल्व कर सकते हैं। बट बाकी दो अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में रहे तो क्या करेंगे कि सबसे पहले दोनों को अलग करना, सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल क्या करते हैं कि दिया रहा साइन 3t और कॉस टी दिया रहा, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया रहा, और फिर सोचेंगे कि यार दो टी के फंक्शन है मल्टीप्लाई में कैसे सॉल्व करें। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन मतलब साइन सी कॉस डी, तो इनको किन दो टर्म में ब्रेक करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो कैसे ब्रेक करेंगे, साइन सी कॉस डी को साइन और दो साइन फंक्शन के इसमें ब्रेक किया जाता है। फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, दोनों को अलग अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये आपको ब्रेक करना मतलब कि कोई फंक्शन मिला तो उसे सबसे पहले तोड़ना कैसे, सिंगल सिंगल फंक्शन में बनाना कैसे है, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कॉस ऑफ क्यूब ऑफ 2t, ये एफ ऑफ टी का फंक्शन है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, हमने देखा कि साइन 80 के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखा, कॉस 80 के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखा, बट कॉस क्यूब ऑफ 80 के लिए नहीं देखा, मतलब nth कोई भी nth पावर होगी उसके लिए नहीं देखा, हमने 1 पावर के लिए देखा है। तो इसके लिए नहीं देखा है तो क्या सॉल्व नहीं कर सकेंगे। हमें फॉर्मूलेस पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह कॉस क्यूब की टर्म कौन सी, ये टर्म है, तो थीटा की जगह 2t रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 3 इंटू 2t इज इक्वल टू 4 कॉस ऑफ क्यूब ऑफ 2t माइनस 3 कॉस ऑफ 2t। तो इसका ये कॉस क्यूब 2t के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये कॉस ऑफ 6t इधर हो जाएगा, ये प्लस में चला गया कॉस ऑफ 2t और डिवाइड में कितना हो गया, अभी ये 4 था, ये 4 हो गया। तो कॉस क्यूब ऑफ 2t के लिए फॉर्मूला हो गया, इसमें 4 कांस्टेंट है और एक कॉस और कॉस 1 पावर में है, दोनों को अलग अलग सेपरेट करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा सकते हो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 80 के लिए मुझे पता है क्या होता है, s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ क्यूब ऑफ 2t के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 तो बाहर ही निकाल देता हूँ। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 6t भी अलग कर देते हैं, और प्लस 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 2t अलग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 बाहर, कॉस ऑफ 6t के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए a की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डायरेक्ट s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 प्लस 3 इंटू कॉस 2t के लिए यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। चाहे तो सिंप्लीफाई करो या यही रखो, आंसर आ गया। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, एफ ऑफ टी का फंक्शन दिया है, कुछ इंटरवल में दिया है, क्या दिया है, टी वैल्यू रहेगी एफ ऑफ टी फंक्शन की, टी वैल्यू रहेगी कब, 0 से लेके टी, जब 0 से लेके 4 में अगर टी होगा तो उसके लिए वैल्यू टी रहेगी एफ ऑफ टी फंक्शन की, और एक कांस्टेंट 5 रहेगी कितना, टी जब ग्रेटर देन 4 होगा। ग्रेटर देन 4 का मतलब ही क्या है कि लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि कोई भी नंबर इन्फिनिटी से बड़ा नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन 4 मतलब इन्फिनिटी के छोटा ही होगा। तो इस इंटरवल में एफ ऑफ टी का फंक्शन दिया, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने होगा है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी मुझे निकालना है, तो पता है 0 से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। बट यहाँ पे इंटरवल में काम किया गया 0 से 4 और 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इस फंक्शन को भी हम ब्रेक करेंगे। पता है 0 से लेकर इन्फिनिटी को कैसे, 0 से लेकर 4 और 4 से लेकर इन्फिनिटी में ब्रेक कर सकता हूँ मैं, इन डिफाइनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग।
तो क्या हो जाएगा, 0 से लेके 4 ब्रेक किया, ई का पावर माइनस एस टी। 0 से लेके 4 के लिए एफ ऑफ टी का फंक्शन क्या है, टी है, तो एफ ऑफ टी की जगह मैं टी पुट करूँगा इंटू डी टी प्लस 4 से लेके इन्फिनिटी अब लिखेंगे। 4 से लेके इन्फिनिटी के लिए एफ ऑफ टी का फंक्शन कौन सा है, 5 है, तो ई का पावर माइनस एस टी एज इट इज़ और इंटू 5 इंटू डी टी। यहाँ पे दिख रहा है टी इंटू ई का पावर 80, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एल आई ए टी री आई, ये रूल के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो 5 कांस्टेंट है, डायरेक्ट सिर्फ ये इंटीग्रल बचेगा, सॉल्व करेंगे एंड गेट द आंसर। मतलब कि कोई इंटरवल में रहा तो 0 से लेकर इन्फिनिटी को आपको ऐसे तोड़ना आना चाहिए कि किस हिसाब से तोड़े कि जिस मतलब कि उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर पाए। 0 से लेकर 4 के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू टी थी तो यहाँ टी पुट किया, और 4 से लेकर इन्फिनिटी के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू 5 थी तो कांस्टेंट वैल्यू एफ ऑफ टी की जगह 5 पुट किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन दिया है कि टी क्यूब ई का पावर माइनस 3t, टी क्यूब ई का पावर माइनस 3t ये कोई एफ ऑफ टी का फंक्शन है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। अब आपको पता है कि ई का पावर 80 से कोई फंक्शन में मल्टीप्लाई रहा तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। टी का पावर एन किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई में रहा तो भी मुझे पता है एक फार्मूला पड़ा था, -1 का पावर एन डी एन कैपिटल एफ ऑफ एस बाई डी एस एन। तो यहाँ दिया क्या है कि ई का पावर 80 ये इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करे कि ई का पावर 80 को और एफ ऑफ टी को टी क्यूब कंसिडर करके सॉल्व करे, टी का पावर एन मल्टीप्लाई में कंसिडर करो और एफ ऑफ टी को ई का पावर माइनस 3t करके सॉल्व करें। तो मैं कहता हूँ कि दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे फिर भी सेम ही आंसर आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं या फिर टी मल्टीप्लाई बाय टी का पावर एन, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्योरम का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। हम दोनों से सॉल्व करके देखते हैं फिर कौन सा कन्वीनियंट है, ईजी कौन सा, उस हिसाब से आप फर्दर प्रोसीड करना, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देखते हैं। मतलब कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर ई का पावर 80 एफ ऑफ टी कोई ई का पावर 80 फंक्शन मल्टीप्लाई में रहा तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ए। मतलब कि जो ओरिजिनल फंक्शन का एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा उसमें एस माइनस से रिप्लेस करेंगे। आपने ये थ्योरम पढ़ा नहीं होगा तो प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ई का पावर 80 एफ ऑफ टी कंपेयर करेंगे टी क्यूब ई का पावर माइनस 3t से। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ए की वैल्यू -3 होगी और एफ ऑफ टी कौन सा फंक्शन हो गया, टी क्यूब हो गया। मुझे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी क्यूब के लैप्लास ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो टी क्यूब के लिए क्या हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, गामा 4 बाय एस का पावर 4, गामा 4 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 3 मतलब कि 6 बाय एस का पावर 4। ये मेरा आंसर हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल फंक्शन के लिए एफ ऑफ टी के लिए। बट मुझे चाहिए ये, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर -3t टी क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें एफ जो ओरिजिनल फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म से एस माइनस से रिप्लेस कर देंगे। माइनस ए की वैल्यू कितनी थी, -3 मतलब +3 हो जाएगा, तो एफ एस की जगह s+3 रिप्लेस कर देंगे। तो ये था लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, तो यहाँ पे 6 ओवर एस की जगह s+3 रिप्लेस कर देंगे और 4th पावर। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ये किस कौन से प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया हमने, फर्स्ट शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। सेकंड देखते कि टी का पावर एन मल्टीप्लाई में रहा उस थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखेंगे। टी का पावर एन मल्टीप्लाई में रहा और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने तो फॉर्मूला कहता है कि -1 टू दी पावर एन, डेरिवेटिव करेंगे एन एट टाइम कैपिटल एफ ऑफ एस डी एस एन। कैपिटल एफ ऑफ एस क्या था, जो ये फंक्शन रहेगा एफ ऑफ टी उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एन की वैल्यू क्या थी, टी के ऊपर जो है वो डिसाइड करेगा कितनी बार इस एफ ऑफ एस को डेरिवेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब ई का पावर -3t। तो यहाँ से दिख रहा है कि एन की वैल्यू 3 होगी और एफ ऑफ टी जो फंक्शन है मेरा वो क्या है, तो ई का पावर -3t दिया है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इस एफ ऑफ टी का ज़रूरत है, यही वैल्यू मेरी कैपिटल एफ ऑफ एस की है, कितना हो जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई का पावर 80 पता होना चाहिए, डायरेक्ट 1 ओवर एस माइनस ए, और ए की वैल्यू कितनी है -3, तो वो एस माइनस ए मतलब -3 मतलब कि कितना हो गया ये 1 ओवर s+3 कैपिटल एफ ऑफ एस की वैल्यू मेरी, ठीक है। सभी अकॉर्डिंग टू द थ्योरम क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर एन, एन की वैल्यू कितनी है 3, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग जा रहे हैं अभी। तो एन की वैल्यू 3 पुट कर दी, डेरिवेटिव ऑफ 3 बार डेरिवेट करना पड़ेगा किसे, एफ ऑफ एस को। एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी थी 1 ओवर s+3 डी एस क्यूब, ठीक है। तो ये -1 का क्यूब -1 ही रहा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 बाय s+3 का स्क्वायर
अभी 2 बार और बाकी है, ठीक है। तो -1 एज इट इज़, तो क्या हो जाएगा इसका फिर से डेरिवेटिव, ये s+3 का पावर -2 हो जाएगा, फिर डेरिवेट करेंगे कितना हो जाएगा, -1 तो था ऑलरेडी, -2 हो जाएगा और नीचे s+3 का क्यूब हो जाएगा। इसे और एक बार डेरिवेट करना बाकी है, तो सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा, -+2 हो गया और यहाँ फिर से -2 बाहर आ गया। फिर से डेरिवेट कितना करना है, 1/s+3 के क्यूब को डेरिवेट करना है। तो इसके लिए फिर से क्या हो जाएगा, -2 एज इट इज़, और 3 का क्या हो गया, -3 हो गया ऊपर जाके, तो -3 सामने आ गया और s+3 3 - 1 3 माइनस ऑफ -1 तो 3 + 1 4 हो गया, तो ये s+3 का पावर 4 आ जाएगा, यानी कि कितना हो गया 6/s+3 का पावर 4। तो यही मेरा आंसर था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी यही फॉर्मूला 6/s+3 का पावर 4 और 6/s+3 का पावर 4। ये कैलकुलेशंस मैंने थोड़े फास्ट किए, आप एक एक स्टेप करके देखेंगे तो मतलब समझ में आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा यहाँ देखा जाएगा डिफरेंस। तो फर्स्ट शिफ्टिंग ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में सिर्फ हमें रिप्लेस ही करना पड़ता है सिर्फ वैल्यू, और ये टी का पावर n मल्टीप्लाई में रहा तो n अगर 2 या 3 रहा तो डेरिवेटिव करके सॉल्व कर सकते हैं, बट हायर टर्म में तो कितने बार डेरिवेट करोगे आप। तो अगर ये दोनों फंक्शन साथ में मल्टीप्लाई रहा तो e का पावर 80 मतलब कि फर्स्ट शिफ्टिंग ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी से सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा। सबकी मतलब अलग अलग कन्वीनियंस हो सकते हैं, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम क्या दिया है कि क्या कहा गया है कि शो दैट लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी टी ई का पावर -2t sin t इंटू डी टी, इसको ये इक्वल होगा 4/25। ये हमें शो दैट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इतना दिख रहा है कि 0 से लेके इन्फिनिटी ई का पावर -2t और t इंटू साइन टी डी टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके सॉल्व करना है। इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कोई यूज़ पूछे तो हम अब तक क्या देख रहे थे, कोई फंक्शन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी का पावर -st f(t) इंटू डी टी। थोड़ा सा सिर्फ उल्टा सोचे कि अगर ये इंटीग्रल दिया रहा और मुझे कहा गया कि इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालो, तो दिख रहा है हम क्या कर सकते हैं कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, फिर प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन का एंड सॉल्व करेंगे। उससे बेटर है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, तो कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ है कि देखना पड़ेगा इंटीग्रल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ इंटीग्रल में 0 से लेकर इन्फिनिटी लिमिट होना रिक्वायरमेंट है। ई का पावर -st f(t) कोई भी फंक्शन हो सकता है टी का, और टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। सेम यहाँ दिख रहा है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी लिमिट तो है, ई का पावर -st ये प्रेजेंट है, और f(t) का फंक्शन का कंसिडर कर सकते हैं, t इंटू साइन टी कंसिडर कर सकते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके किस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सपोज इस इंटीग्रल को मैंने आई कंसिडर कर लिया, कितना दिया है 0 से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर -2t t इंटू साइन टी डी टी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन टी, क्योंकि ई का पावर -st और f(t) का फंक्शन t इंटू साइन टी, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन टी का वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे s की वैल्यू कितनी हो गई, ये s की वैल्यू कितनी हो गई 2, ये इंपॉर्टेंट है, s की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे। तो डायरेक्टली मुझे t इंटू साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन टी मुझे पता है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टी। मल्टीप्लाई बाय टी में क्या होता है कि t इंटू एफ ऑफ टी कोई फंक्शन रहा, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना रहा तो क्या करते हैं, -1 का पावर n डेरिवेट करेंगे n एट टाइम f(s)/ds(n). f(s) क्या रहा, f(t) का लैप्लास ट्रांसफॉर्म रहता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं होगी तो प्रीवियस वीडियोस में दी है, वो पढ़ सकते हो आप। तो f(t) इस इंटीग्रल के लिए f(t) की वैल्यू क्या है, sin t। तो sin t मेरा f(t) है, तो सबसे पहले इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना ज़रूरी है मेरे लिए। sin t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, a/s² + a²। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो s² + a² और a की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/1 + s², ठीक है। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होगी। अब ये इसकी वैल्यू निकालते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin t। तो अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लाई बाय t का पावर n प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, -1 का पावर n लैप्लास डेरिवेट करेंगे n एट टाइम कैपिटल f(s)/ds(n).
यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, कि t का पावर n की वैल्यू 1 दी है, और a की वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ पे पुट किया ऑलरेडी, तो n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो -1 का पावर 1, और डेरिवेट कितना करेंगे f ऑफ s क्या है 1/1 प्लस एस स्क्वायर, इसको डेरिवेट करना है a की बार, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा -1, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -1 का पावर -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एस स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब कि कितना हो गया 1/1 प्लस एस स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और एस की वैल्यू कितने निकाली थी यहाँ पे 2 निकाली थी हमने, क्योंकि इंटीग्रल में e का पावर -2 थी, तो एस की वैल्यू 2 आ गई थी, तो यहाँ पे हम एस की वैल्यू 2 पुट करेंगे डायरेक्ट, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी कितना हो गया 1/1 प्लस एस स्क्वायर का पावर स्क्वायर, तो एस की जगह 2 पुट करो। आई थिंक मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी कि यहाँ पे जब डेरिवेटिव निकाला था तो -1/x² और इसके डेरिवेटिव से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना होता है, तो इसका 1 का डेरिवेटिव 0 और s² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा, तो ये 1 × 2s था, तो यहाँ पे भी 2s मल्टीप्लाई में रहेगा, तो यहाँ पे भी 2s मल्टीप्लाई में रहेगा, और नीचे 1 प्लस एस स्क्वायर बाय स्क्वायर एज इट इज़, तो इसकी जगह जब 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 हो गया, और ये 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मतलब कि 4/5 का स्क्वायर 25, तो यही हमें प्रूफ करना था इस इंटीग्रल के लिए। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इस तरीके से यूज़ किया जाएगा। फिर से देखते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने देखा e का पावर -2t दिया है और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट दी है, तो t sin t को एक फंक्शन कंसिडर करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस हिसाब से t sin t को एक फंक्शन कंसिडर किया, तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin t की वैल्यू, तो t sin t की वैल्यू निकालने के लिए हमने t × n × f ऑफ t मल्टीप्लाई बाई t का पावर n प्रॉपर्टी का यूज़ किया। उस हिसाब से सबसे पहले sin t का फंक्शन लिया, उसका उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया 1/1 प्लस एस स्क्वायर, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin t, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम गए -1 का पावर n डेरिवेट n एट टाइम f ऑफ s बाई ds n की वैल्यू 1 थी तो एक ही बार डेरिवेट करना पड़ेगा, डेरिवेट किया, फिर s की वैल्यू 2 पुट करें एंड गेट द आंसर। तो ये जो इंटीग्रल में जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे यूज़ करते हैं अभी यहाँ बताया गया, तो इजीली सॉल्व कर पाए हम। बताया नहीं गया तो हमें दिखना चाहिए कि 0 से लेकर इन्फिनिटी लिमिट है e का पावर -2t है, तो कहीं ना कहीं हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे ऐसे करने जाओगे तो 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है t के, कैसे सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन में। सो यही है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का सबसे बेस्ट यूज़ या फिर एप्लीकेशन कह सकते हैं, इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे।